हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 3 जुलाई से यूपी टेट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसी को लेके हम आज यूपी टेट प्राइमरी लेवल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के मिलेंगे और जो है आज का जो पेपर है वो 2011 का पेपर है, तो उसका प्रीवियस ईयर जो भी है वो आज आपको कराया जाएगा। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन होंगे, पूरे 30 क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइए, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों तक। तो चलिए देखते हैं, ये एग्ज़ाम 13 नवंबर 2011 को हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो ये आधारित है किस पर? ये आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये संबंधित है पठन विकार से, ठीक है। गणितीय विकार से संबंधित कौन सा है? डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं एग्ज़ाम में। टेट सीटेट सभी एग्ज़ाम्स में ये देखे जाते हैं। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है तथा उनका अधिगम बाधित होता है। इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डिसलेक्सिया को सुधारने के लिए शिक्षक को क्या प्रयास करना चाहिए? तो क्या प्रयास करना चाहिए? मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ जो है स्पेशल चाइल्ड्स को रखना चाहिए। बेसिकली ये बता रहा है कि समावेशी शिक्षा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? तो ये है, इसका आंसर क्या होगा? नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना, ठीक है। अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वाले में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न किया जा सकता है, जो अधिगम को प्रभावी बनाता है। अधिगम के प्रक्रम में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे में अधिगम के प्रति रुचि एवं उत्सुकता बने रहे, ठीक है। क्योंकि बिना रुचि के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। बच्चे को अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको कोई भी चीज़ ना तो सिखा सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अभिप्रेरित करते रहना चाहिए बीच बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए? कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। जिसकी दृष्टि यानी दृष्टि बाधित, जो देखने में कमज़ोर हैं बच्चे, उनको क्या करना चाहिए? ऑडियो सीडी यानी ऑडियो जो होता है उसके जरिए से उनको सिखाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? तो श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड जो होता है आपका, उसको किस सामग्री के रूप में रखा जा सकता है? दृश्य सामग्री के रूप में, क्योंकि ब्लैक बोर्ड से आवाज़ तो आती नहीं है कि उसको श्रव्य में रखा जाएगा, ना ही दोनों हो सकता है कि आवाज़ भी आए और देखा भी जा सके। तो दृश्य, अगर आवाज़ भी आ रही है किसी में और देखा भी जा सकता है उसको, तो दृश्य और श्रव्य में आ जाएगा। जिससे सुना जा सकता है वो श्रव्य में आ जाएगा, जिसे देखा जा सकता है वो दृश्य में आ जाएगा। तो श्यामपट्ट को हम देख सकते हैं, उस पर हम लिख सकते हैं, लेकिन वो कुछ बोलेगा नहीं, इसलिए वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये हम नॉर्मल आपकी बोलचाल की भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी किताबी भाषा किताबों में लिखी हुई है, सब ने पढ़ रखी है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि सब ने ये चीज़ें
पढ़ी होंगी। जो नए स्टूडेंट हैं उनको इससे थोड़ी बहुत जो है हेल्प एक्स्ट्रा मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से कौन संबंधित है? तो श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना शिक्षण की कुशलता से संबंधित है। तो ये सारे हैं। तो चलिए इसमें जो है इसे देख ले रहे हैं। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक कि सभी शिक्षण कौशल में कुशल हो। श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल और प्रतिपुष्टि कौशल, ये बेसिकली शिक्षण के कौशल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ध्यान रहे, हमारी नज़र में बच्चे को कभी हम डीमोटिवेट नहीं कर सकते। बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, ये चाइल्ड साइकोलॉजी का मेन है। ठीक है, बच्चा गलत नहीं हो सकता है। जो भी गलतियां होती हैं वो टीचर के पढ़ाने में हो सकता है, लेकिन बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको लगातार क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसको डांटना चाहिए कि आप बार बार क्वेश्चन ना करो। ठीक है, ये पार्ट है हमारी टीचिंग का, ये पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्टली ये सबको पता है, फ्रॉबेल ने किया था। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? तो अगर एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी आता नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। कौन सी मान्यता है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि क्या परामर्श दिए जाते हैं? परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? वह जिस प्रकार से अधिक प्रगति कर सके उसे अनुप्रेरित करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ बच्चा हमने देख लिया तो उसको हम डिमोटिवेट कर दें या फिर उसको बोलें कि जो है इतना ना वो करो, ऐसा नहीं है। वो जिस तरीके से सीख सकता है और बेहतर सीख सकता है, हम उस चीज़ को उसे करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगर बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है तो आप क्या करोगे? जिस तरीके से उसको इंटरेस्ट आए उस तरीके से आप उसको पढ़ाएंगे, चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे क्या कहा जाता है? तर्क बच्चे में किस अवस्था में आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, ये पियाजे ने दिया था संवेगात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये सारी अवस्थाएं बताएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान किसने की थी? तो ये किसने की थी? जीन पियाजे ने। ठीक है, जीन पियाजे यूपी टेट का फेवरेट टॉपिक है। जीन पियाजे, वाइगोस्की, लैंग्वेज में चॉम्स्की, वॉटसन, वुडवर्थ,
ये सब जो है CDP का जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है इसकी दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सब की परिभाषाएं पूछी जाती हैं, इन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो सारे पूछे जाते हैं, जो भी स्टेजेस हैं इन लोगों की वो पूछी जाती है, जो लेवल हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। जो सूक्ष्म शिक्षण है उसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है। तो ये सब एक कह सकते हैं कि की पॉइंट है कि इन सब से क्वेश्चन आना ही है यूपी टेट में। तो ये सारे टॉपिक आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसका डिटेल देख लेते हैं। पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचान किया गया था, जिसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये चारों स्तर कौन कौन से हैं? संवेदी गतिका अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सारी की एज लिखी हुई है सामने, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग कहेंगे तो पियाजे के बारे में डिटेल से हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें पियाजे की ये सारी स्टेजेस अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो अग्र सक्रिय होनी चाहिए, क्योंकि अगर अभिभावक सक्रिय नहीं है तो क्योंकि बच्चे के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का जो है विशेष योगदान होता है। तो बच्चे को वैसा वातावरण नहीं मिलेगा तो वो चीज़ें नहीं सीख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया है? संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर किया जा सकता है बच्चे का? विद्यालय एवं कक्षा में, ठीक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता है तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है जहां बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉट डॉट को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को हम कभी नेगेटिव वे में नहीं लेंगे। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब कि वो सक्रिय रूप से चीज़ों को सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? प्रश्न पूछते रहना चाहिए। अगर टीचर ही क्लास में एक्टिव नहीं है तो बच्चे कहाँ से एक्टिव रहेंगे? तो बच्चों की रुचि बनी रहे इसलिए बीच बीच में टीचर्स को बच्चों से क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। होता नहीं है कि ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया बच्चों को तो वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उछल कूद कराई जा रही है या फिर जो है कई सारे पजल्स सॉल्व कराए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कराई जाती है जिससे बच्चों में सहयोग की भावना और उनका डेवलपमेंट भी होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है किसका? अनौपचारिक शिक्षा का। अच्छा, अगर औपचारिक शिक्षा का साधन पूछा जाएगा तो वो विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस तरीके से? आदर्श रूप से बर्ताव करके। अगर टीचर अच्छे से बर्ताव करेगा तो बच्चा भी उन्हीं को देख के सीखेगा चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। जाहिर सी बात है, हम बच्चों के लिए ही क्लास में आए हुए हैं तो बच्चों की जो भी चीज़ें हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको हम दूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लगाएंगे?
आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो ये है उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है कब? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में, सभी। ठीक है। ये रहे आज के 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, आपको नॉर्मल चीज़ें जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनको हटा दिया जाए, उनके सिद्धांत वगैरह हटा दिए जाएं। अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको पहले एज अ टीचर सोचना पड़ेगा चीज़ों को, और जिस ईयर ग्रुप के बच्चे के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, आप अपने माइंड में उस ईयर ग्रुप के बच्चे की कल्पना करिए और उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िए, तब आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो 2 बिल्कुल नहीं होंगे और बाकी के जो 2 थोड़े थोड़े 50-50 होंगे। उन दोनों में ही आपको जो है कंफर्म करना है कि कौन सा एक होगा। ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट में बेहतर में भी बेहतर ढूंढना होता है, तभी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आपको एक शिक्षक के नज़रिए से सोचना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। ये रही आज की क्लास। अगर आपको क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी की क्लास मिल जाएगी, उसके भी 30 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद लैंग्वेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, फिर आपको EVS के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।